गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 15 चैप्टर सजीवों का कोशिकीय स्तर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी सजीव वस्तुएं पादप तथा जंतु दोनों ही लघु इकाइयों की बनी होती है, जिन्हें हम सेल्स मीन्स कोशिकाएं कहते हैं। कुछ कोशिकाएं इतनी बड़ी होती है उस सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि हजारों कोशिकाओं को एक साथ रखने पर भी 1 सेंटीमीटर ही हो पाती हैं। स्वयं कोशिका जीव द्रव्य की बनी होती हैं, जो पदार्थों का अत्यंत जटिल मिश्रण होती है। ये जेली के एक गुच्छ जैसी होती है। इसमें अनेक सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का निश्चित कार्य होता है। कोशिका सेल। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जब कॉर्क के एक टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो उन्होंने पाया कि कॉर्क अत्यंत छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने इन कोष्ठकों को सेल कहकर पुकारा। उसी समय एक कोशिका शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। कोशिकाएं जीवन की मौलिक इकाई हैं। वे स्वयं काफी जटिल होती हैं। प्रत्येक सजीव वस्तु अपने जीवन का एक कोशिका के रूप में आरंभ करता है। पादप तथा जानवर का शरीर बनाने के लिए कोशिका को अनेक बार गुणन करना पड़ता है। यह ऐसी समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा 2 भागों में विभाजित होकर करती है। कोशिका के भीतर की संरचनाएं ऊर्जा को संग्रहित करने से निर्मुक्त करने, कोशिका के भागों की मरम्मत करने, व्यर्थ पदार्थों से छुटकारा पाने, पर्यावरण के अनुसार चलने तथा संख्या में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे मानव कोशिकाओं में मांसपेशी कोशिकाएं, हड्डी कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंत्रिकी कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। पादपों में पूर्ण कोशिकाएं, तना कोशिकाएं, जड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अधिकांश कोशिकाओं में कुछ गुण समान होते हैं, चाहे वे जानवरों की हो चाहे पादपों की। कोशिका की संरचना, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति दृढ़ तथा मजबूत होती है। यह एक निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी होती है, और जिसमें कोशिका भित्ति कठोर होती है, फिर भी यह ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खुले हुए पदार्थों को अपने में से गुजरने देती है। ये देखिए, इसमें जंतु कोशिका दी गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है ये देखिए। ये रिक्तिका होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका द्रव्य होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये अंतःद्रव्य जालिका होती है, ये लाइसोसोम होते हैं, ये राइबोसोम, ये केंद्रिका और ये केंद्रकला, ये केंद्रक। ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाएगा? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्रक है, ये केंद्रीय जालिका है, ये कोशिका भित्ति है, ये अंतःद्रव्य जालिका है, ये राइबोसोम है, ये गोल्जिकाए है, ये प्लाज्मा है और ये क्लोरोप्लास्ट। कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य की प्रथम संरचना एक पतला लचीला आवरण होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जो कोशिका के मस्तिष्क की भांति करता है। केंद्रक सभी कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रकला। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक पतली झिल्ली जो केंद्रक को कोशिका के जीव द्रव्य से पृथक में अलग करती है, वह केंद्रकला कहलाती है। यह झिल्ली पदार्थों को केंद्रक के भीतर तक बाहर जाने देती है। केंद्रकला के आसपास सभी रंध्र केंद्रक के अंदर और बाहर जाने के लिए रास्ते का कार्य करते हैं। ये देखिए, चित्र ये आपको दिया गया है। इसमें आपको ये गुणसूत्र, ये जो है ये गुणसूत्र है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंतःद्रव्य जालिका है, ये गोल्जिका है, ये राइबोसोम्स, ठीक है, और ये केंद्रक। केंद्रक के भीतर एक छोटी संघ वस्तु केंद्रिका अथवा छोटे केंद्रक होते हैं। यह कोशिका के लिए प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुणसूत्र। केंद्रक में तैरने वाले मोटे छड़ जैसे पदार्थ गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्र कोशिका की गतिविधियों का संचालन करते हैं। कोशिका के जीव द्रव्य में कुछ मोटी संरचनाएं बिखरी हुई पाई जाती है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। कुछ कोशिकांग निम्नलिखित है, जैसे अंतःद्रव्य जालिका। केंद्रक के बाद सतत रूप में एक साफ मोटी जेली जैसा पदार्थ गतिशील रहता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में सभी जगह अनेकों कण तथा नली जैसी संरचनाएं फैली होती हैं। ये नलिका में रास्तों का जाल होता है, जो केंद्रक से बाहर निकलता है। ये स्पष्ट नलिकाएं अंतःद्रव्य जालिका बनाती है। अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीनों के निर्माण तथा परिवहन का कार्य करती है। अन्य पदार्थ भी इस तंत्र के द्वारा कोशिका के बाहर ले जाए जाते हैं। ये देखिए चित्र, ये क्या है? नाव के चित्र। ये क्या है? नाभिक के आवरण। ये टंकियां, और ये जो आप गोली गोली देख रहे हैं ये है राइबोसोम्स। ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, और ये कोमल अंतःद्रव्य जालिका। राइबोसोम्स की सतह पर दानवीय संरचनाएं
लगी होती हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ये देखिए जो गोले की संरचना है जो मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल आरएनए की बनी होती है। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन निर्माण के स्थल होते हैं। राइबोसोम में आरएनए प्रोटीन के उत्पादन को निर्दिष्ट करता है और सभी राइबोसोम अंतःद्रव्य जले का संबंध नहीं होते। कुछ कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। रिक्तिकाएं, एक गोल पानी से भरी थैली पादप कोशिका द्रव्य में तैरती हुई दिखाई देती है। यह रिक्तिका कहलाती है। यद्यपि पादप कोशिकाओं में अधिकतर एक बड़ी रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ये हरित लवक, ये हरी अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। इनमें एक हरा वर्णक होता है जिन्हें पर्णरहित कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, पर्णरहित को इंग्लिश में हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके उसका उपयोग पादप कोशिका के लिए भोजन बनाने में करता है। हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। ये आंतरिक झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली और ये जो होती हैं किरीटी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना कोशिका की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। राइबोसोम्स में कुछ बड़ी कुछ छोटी संरचनाएं अक्सर कोशिका के पावर हाउस कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर वो सामान्य भोजन पदार्थ श्रृंखला का विखंडन होता रहता है। श्रृंखला के विखंडन में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इस ऊर्जा को एकत्र कर लेता है और इस विशेष ऊर्जा समझ अणुओं संग्रहित कर लेता है। ये सुविधाजनक ऊर्जा पैकेज होते हैं जिनका उपयोग कोशिका अपने समस्त कार्यों करने के लिए प्राप्त करती है। ये देखिए ये लाइबोसोम्स का चित्र है, ठीक है। ये क्या है, इसमें एंजाइम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिक्तिका और ये भोजन के अणु। लाइसोसोम जंतु कोशिका में सामान्य होते हैं लेकिन पादप कोशिका में अक्सर दिखाई नहीं देते। लाइसोसोम छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो कोशिका की पाचन गतिविधियों में सहायक होती हैं। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बड़े भोजन अणुओं को छोटे अणुओं में विखंडित कर देते हैं। फिर ये छोटे भोजन अणु माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, यहाँ से जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तारक केंद्र नामक संरचना जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन में हिस्सा लेती है। कुछ निम्न पादप कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जैसे कवक और शैवालों में। कोशिका गुणन, कोशिका का सबसे पहले विभाजन होने वाला केंद्रक है। इसमें नन्हे धागे जैसे गुणसूत्र होते हैं जो शरीर तथा कोशिका दोनों की प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। ये गुणसूत्र लंबाई में 2 समान गुणसूत्रों में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक ये जोड़े पृथक हो जाते हैं, पृथक में अलग हो जाते हैं तथा कोशिका विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद काफी कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं जो पुरानी कोशिकाएं जैसी होती है। कम से कम ये तथा कथित संरचित कोशिकाएं समान दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो पहले 4 कोशिकाएं 8, 16, 32, 64 बनती जाती हैं और फिर कोशिकाएं क्रमशः निष्क्रिय होने लगती हैं। कुछ हड्डी कोशिकाएं बन जाती हैं, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं बन जाती हैं। इस तरह ये चलता रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये कोशिका का विभाजन हो रहा है। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए 3rd स्टेप, फिर ये 4th स्टेप और ये 5th स्टेप। तो इस तरह कोशिका का विभाजन होता है। इस चैप्टर को आप स्वयं रीड करेंगे, ठीक है। स्वयं रीड करने से आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।